सबसे उत्तम साधन ध्यान है और अपने चित्त को ध्यान में लगाने के लिए पद्मासन या सिद्ध आसन में बैठकर पहले ध्यान को श्वास क्रिया पर लगाएं। श्वास को अंदर जाते और बाहर निकलते देखें। मन को श्वास पर केंद्रित करें और धीमे गंभीर स्वर में 11 बार ओम की ध्वनि का जाप करें। उसके बाद मन ही मन 5 बार ओम की ध्वनि का जाप करें। इसमें आवाज़ न निकले, ध्यान ओम की ध्वनि पर ही रहे। फिर मंत्र का मन ही मन श्वास क्रिया के साथ मिलाकर जाप करें। ध्यान भ्रूमध्य में ले जाएं। वहाँ से ध्यान अपने इष्ट देवता पर लगाएं। मन ही मन अपने इष्ट देवता के दर्शन करें। फिर 1 मिनट के लिए मन को निर्विचार कर दें। मन में कोई विचार न हो, मन विचारों से शून्य हो जाए, मानो मन को छुट्टी मिल गई है। मन आराम कर रहा है, मन विश्राम कर रहा है। फिर मन में चेतना लाएं। ध्यान को पहले अपने इष्ट देवता पर लगाएं, फिर भ्रू मध्य में ध्यान करें। ध्यान को मंत्र पर ले जाएं। मन ही मन ओम का 2 बार जाप करें। फिर 5 बार ध्वनि योग करें। इस प्रकार श्वास प्रश्वास पर लाते हुए साधना को समाप्त करें। ध्वनि योग और ध्यान के अन्य साधन पहले ही YouTube पर अपलोड कर दिए हैं। ध्यान से हर व्यक्ति को लाभ मिलता है। जिनको चिंता की आदत हो, नींद न आती हो, आत्मविश्वास की कमी हो या जिनका मन अशांत रहता हो, उनके लिए ध्यान के साधन बहुत ही उपयोगी हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने मन की उपमा एक ऐसे चंचल बंदर से की है जिसे किसी ने काफ़ी शराब पिला दी हो, फिर किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो और ऊपर से उस पर कोई भूत सवार हो जाए। अर्थात मन तो वैसे ही चंचल है, फिर यदि उसे वासना रूपी मदिरा की मस्ती मिल जाए, ईर्ष्या रूपी बिच्छू उसे डंक मार दे, साथ ही उस पर अहंकार रूपी भूत सवार हो जाए, तो उसकी स्थिति का अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। अर्थात एक तो मन का स्वयं ऐसे ही हवा को बांधने की तरह है, और यदि उसे इन विकारों का साथ मिल जाए तो अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पर काबू पाना कितना कठिन हो जाता है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के जैसे साधनों के अभ्यास से ही मन की चंचलता दूर होती है, उसकी गतिविधियां रुकने लगती हैं, मन एकाग्र होने लगता है। भीतर जो विवेक जागृत होता है वही इन रोगों की औषधि है। बिना विवेक के मन शांत नहीं होता और विवेक के जागृत होने के बाद हम मन के दास नहीं रहते। मन हमारे वश में हो जाता है और हमें मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। यदि योग को लेकर कोई सवाल और सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज का सुविचार: अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें। जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।